हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप भी अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग कैसे ले सकते हो। इस वीडियो में मैं ये भी शेयर करूंगा कि मैंने अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग कैसे ली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग ली थी तो बिहार गवर्नमेंट से ली थी। तो बिहार गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के तहत, जिसके अंदर मैंने अप्लाई किया था और लकली मेरा सिलेक्शन इस पॉलिसी के तहत हो गया। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप इस वीडियो में कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ का ध्यान रख सकते हो जिससे तो आपका स्टार्टअप बिहार में सिलेक्शन होने का चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अप्लाई कहाँ करना है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टअप बिहार की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं उसका कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्टअप बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको कुछ सवाल पूछेंगे, आपको पूरी फॉर्म रहेगा, उसको आप भरना होगा। तो आपका जो भी आइडिया होगा तो आप अपने आइडिया के अनुसार वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपका आइडिया क्या है, आप किस सेक्टर को सर्विस देना चाहते हो, आपके टारगेटेड कस्टमर क्या है, इससे प्रॉफिट क्या होगा, यूएसपी क्या होगा, आप अपने बारे में बता सकते हो, आपका को फाउंडर कौन होगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप वहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको वो फॉर्म को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के लगभग 1 महीने के बाद आपका जो सिलेक्शन का जो भी होगा, क्या आपका आइडिया सिलेक्ट हो गया होगा तो आपको एक ईमेल मिलेगा जो कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से होगा। बिहार गवर्नमेंट स्टार्टअप की तरफ से होगा, तो जिसमें आपको होगा कि आपका आइडिया सिलेक्ट हो चुका है। आपको मैं उसका एक स्क्रीनशॉट भी लगा कर दे दूंगा, यहाँ पे कहीं पे आता रहे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आपको एक उसके बाद एक एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा जो कि एमसीक्यू एग्जाम होगा, 100 एग्जाम होंगे। इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस ऑब्जेक्टिव देंगे, टिक आउट करना होगा और उसके बाद वो पेपर को सबमिट कर देंगे। उसमें लगभग आप अगर मान के चलो तो 40-45% आप क्वेश्चन अगर सही कर देते हो तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योरिटी के साथ हो जाएगा। अगर नहीं, आप अगर इस 40-45% अगर आप नहीं कर पाए तो आपको एक फिर से चांस दिया जाएगा, जिसके तहत होगा कि आपको 2-3 महीने के बाद से फिर से ईमेल आएगा कि आप को फिर से बुलाया गया है पेपर देने के लिए। आप फिर से जाओ, उस समय आप पेपर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर से कुछ खास ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पेपर होते हैं जो कि अगर आप इस जर्नी में आ रहे हो तो आपको वो सारी चीज लगभग पता होना चाहिए। जैसे काफी बेसिक टर्म होते हैं, जैसे जीडीपी क्या होता है, यूएसपी क्या होता है, थोड़े बहुत परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होगा, बहुत मिनिमम सा। तो इस तरह का आपकी पॉलिसी होगा कि स्टार्टअप या पॉलिसी कब से लागू चल रहा है, ये सब चीज तो बहुत बेसिक सब क्वेश्चन हो जो कोई भी अगर आप जर्नी में हो तो आप दे सकते हो। और नहीं तो वो आपको उस ईमेल में आप एक सैंपल भी सेंड करेंगे जिसमें वो रहेगा कि आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप उस अनुसार अपनी तैयारी भी कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप एग्जाम दे लेते हो तो उसके बाद आपका होता है पिचिंग राउंड। पिच करने के बाद आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। वहाँ पे 3 लोग या 4 लोग होंगे। आपको एक डेट मिलेगा, उस डेट पे आपको जाना होगा। वहाँ पे अगर जैसे ही आप जाते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैनल में भेजा जाएगा। मतलब एक स्टार्टअप को एक ही पैनल में भेजा जाता है और वहाँ पे टाइम बचाने के लिए 5-6 पैनल बैठे होते हैं जिसमें हर एक स्टार्टअप को बारी बारी से भेजा जाता है। तो आप वहाँ पे आपको भेजा जाएगा, आपका जब भी जो भी नंबर होगा, जो भी सीक्वेंस आपको भेजा जाएगा। आप वहाँ पे जाओ, अपना आइडिया का एक पीपीटी बना लेना। पीपीटी में मतलब एक पीपीटी का टेम्पलेट भी आपको ईमेल में सेंड करेंगे। जब आपका पेपर निकल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद आपको एक टेम्पलेट भी भेजेंगे। उन्होंने अपना पीपीटी बना रहा, तो मैक्सिमम 10 स्लाइड का पीपीटी हूँ बनाना, ज़्यादा बनाने से कोई फायदा है नहीं। तो आप बनाकर
अपना रेडी रखना, वहाँ पे जाते हैं आपसे पेन ड्राइव से वो पीपीटी अपने लैपटॉप में ले लेंगे, आपका नंबर आएगा तो वहाँ पे आपको पेन और वो पीपीटी पहले से मौजूद रहेगा, वो रन कर देंगे। आपको वहाँ पे सिर्फ जाना है, अपना आइडिया को एक्सप्लेन करना है, उनको समझाना। अगर उनको आपका आइडिया कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आपसे काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका आइडिया उसके बाद सिलेक्ट होता है तो वेरी गुड, यू आर लकी। एंड आपको चांस दिया जाएगा 3 महीने का, जिसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट, अपना स्टार्टअप से रिलेटेड जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सबमिट करने होंगे। आपको 3 महीने का, अगर आपने अपना स्टार्टअप आइडिया है सिर्फ अभी आइडिया बेसिस पे, तो आपको अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी पड़ेगी। आप किसी भी एंटिटी में करवा सकते हो, जैसे प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म, पब्लिक, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी, किसी में भी आप करवा सकते हो। ऐसा कोई नीड नहीं है कि आप को सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड ही करवानी है। आप उसमें करवाओ, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट शेयर करो, जो भी आपके सीए जो होंगे वो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे उसके साथ एक करेंट अकाउंट आप उस डॉक्यूमेंट के साथ से खुलवाओगे, जो किसी बैंक में नॉर्मली खुल जाएंगे। और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, उसके बाद आपको मैक्स टू मैक्स 1 महीने के अंदर में आपको पैसे, आपकी फंडिंग आपको रिसीव हो जाएगी, जो कि वो पहला ट्रांस होगा जो कि 4 लाख रुपए का होगा। उसके बाद आपको फिर से अप्लाई करना होगा सेकंड ट्रांस के लिए, तो उसके लिए आपको जो भी फर्स्ट फंडिंग मिलेगा, जो भी फर्स्ट ट्रांस मिलेगा उसका यूटिलाइजेशन आपको तो करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको 4 लाख का 80% आपको यूटिलाइज करना होगा, जैसे कि 3,20,000 का राउंड। अगर आप उतना स्पेंड कर लेते हो तो उसके बाद आपको सीए, आपके जो भी सीए होंगे उनको आप अपना बैंक अकाउंट और जो भी यूटिलाइजेशन बिल होगा कि आपने स्पेंड कहाँ कहाँ किया, ट्राई करना कि मैक्सिमम ऑनलाइन ही स्पेंड किया जाए, या कोई भी एक्सपेंड हो तो उसका एक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन हो, और उसका एक इनवॉइस हो। तो ये दो चीज का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये दो चीज आपको सबमिट करने पड़ेंगे। कोई सीएल लेंगे, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यूटिलाइजेशन बिल बनाकर दे देंगे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूसी जिसको बोलते हैं, वो बनाकर दे देंगे। उसके बाद आप वो डॉक्यूमेंट को स्टार्टअप बिहार की तरफ से आपको एक अलग पोर्टल दिया जाएगा, जहाँ पे आपको सभी तरह का ये सब चीज, जहाँ पे आप इंक्यूबेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना स्टार्टअप का प्रोग्रेस रिपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, तो आपको क्या क्या अप्लाई करना है क्या क्या नहीं करना है, तो वो सब आपको वेबसाइट पे दिया रहेगा। आप उस पे आपको उनसे कांटेक्ट करो तो आपको बना कर दे देंगे। उसका आईडी पासवर्ड आप उस पर लॉग इन करो, उसे अपलोड करो सब कुछ, और सबमिट कर दो। कुछ टाइम के बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा पिच राउंड के लिए। आपको वहाँ पे बोलेंगे कि आपने इतने टाइम में क्या क्या किया, क्या आपको नीड है, आपको नेक्स्ट फंडिंग का यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे पूछेंगे। आप पीपीटी के थ्रू वहाँ पे रिप्रेजेंट करो उनको, आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट 6 लाख का रिलीज कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये आप सबको ओके फ्रेंड्स, आप सबको ये इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी, मैं होप करता हूँ। थैंक यू।